आसमान में जो हम ये बादल देख रहे हैं, अंबर देख रहे हैं, ये आस के बादल है। ये किसानों और उन लोगों के मेहनत करने वाले, धरती पर कुछ अपने जीवन में नया बोने वाले, जो अपनी फसलों को बोई है, और जो उस ज़माने के लोग, और वो सफ़र जो जीवन किसी के लिए अपनी मेहनत के अनाज को उन लोगों तक पहुंचाने वाले लोगों के लिए एक उम्मीद के ये किरण, उम्मीद के ये बादल, कुछ आस के ये बादल आज ही के दिन कुछ बूंदों के रूप में धरती पर टपके हैं। तो ये बहुत बड़ी आस लिए हैं कि कहीं ना कहीं ये बादल हमारी तरफ आए, हमारी धरती को भी हरा भरा करे, क्योंकि ये मानसून का आखिरी दौर चल रहा है। और जब मानसून की शुरुआती दौर में इतनी भयंकर प्रचंड बारिश का जो आगाज़ हुआ था, एक नई शुरुआत हुई थी, उस समय लग रहा था कि अब ये पानी इतना बरस रहा है, कहीं न कहीं लोगों के लिए आगे आने वाले समय में परेशानियां साबित कर सकता है। मगर वो लोगों में इतना भय था कि उसके कारण अब तकरीबन 1 महीने का समय से भी ज़्यादा समय बीत चुका है। हालांकि ये बारिश और बादल काफ़ी लंबे समय से देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जोधपुर और ओसियां, अब बात कर रहे हैं त्यूरी तहसील की, तो यहाँ बारिश और बादलों की आस के रूप में लोग काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार की घड़ियाँ और इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये बादल जो आप आसमान में आज इस प्रकार से देख रहे हैं, तो कुछ बूंदें आज भी गिरी हैं आस के रूप में कि लग रहा है अभी भी समय है, अगर समय पर ये बारिश होती है तो वो जो इंतज़ार है किसानों के लिए, जो आस के रूप में जो फसलें उगाई थी, वो बिल्कुल तड़पती हुई हालत में है। वो अपने जीवन को जो मिटा देने की कगार पर है, जल रही है। वो बड़ी आस है कि कहीं ना कहीं इंद्रदेव धरती पर बूंदों के रूप में बरसी और जो समय बचा हुआ है उस समय को कहीं स्वर्णिम युग में बदल दे। यही लोगों की उम्मीद है। जो बादल जो दूर दूर इस प्रकार से आसमान में दिख रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि बरसने की आस तो नहीं, समय भरोसा खो चुका है। लगता है वो समय जो बारिश के रूप में हुआ करता था उस ज़माने में, वो कहीं ना कहीं हमारे हाथों से निकलता जा रहा है। वही उम्मीद आज फिर से एक बार महीने के बाद लंबा समय बीत चुका है, आस के रूप में, भरोसे के रूप में, विश्वास के रूप में जो समय इंतजार का हुआ है, वो कहीं न कहीं विश्वास से अलग मिटता जा रहा है, छूटता जा रहा है। कहीं न कहीं उसके पीछे बहुत बड़ी दरारें आनी शुरू हो गई हैं। वो आज आस के रूप में कि कहीं न कहीं आज शुरुआत करे तो थोड़ा बहुत ये इस फसलों का जीवन बच सकता है। फसलें कहीं न कहीं जो झलने की कगार पर है, जो पूरी तरीके से नष्ट होने की कगार पर है, वो बच जाए। किसानों के लिए जहां पानी देख रहे हैं सिंचाई के रूप में लगातार चल रहा है, उन्हीं का भी अब कोई असर नहीं दिख रहा है। वो भी ज़मीन से निकलने वाला पानी अब धीरे धीरे ज़मीन के जल स्तर को खोता हुआ जा रहा है। लगातार किसानों की ये मांग है कि पानी, अगर बारिश नहीं हुई तो इस बार हालात बहुत बिगड़ते हुए नज़र आएंगे, हालात बहुत ख़राब स्थिति तक पहुंच जाएंगे। इसलिए इस प्रकार की परिस्थितियां अगर पैदा ना हो, अगर आज से ही इंद्रदेव मेहरबान हुए और बारिश का आगाज़ शुरू कर दे, तो कहीं ना कहीं ये फसलें जो पानी है उस जगह पर भी बस जाती है। बाकी ये आज तो खो चुके हैं। ज़माने की जो स्थिति थी, जो बाजरी वगैरह, मूंग, दलहन, तिलहन, इस प्रकार की फसलें किसानों ने बारिश की आस पर बोई थी, वो तो अब नष्ट होने की पूर्ण रूप से कगार पर है, पूर्ण रूप से उनकी सीमा तय कर दी है। वो तो अगर आज भी बारिश होती है तो कहीं ना कहीं घास फूस और उन पशुओं के लिए भी आस बन सकती है, उनके लिए चारा वगैरह, ये बारिश बड़ी आस लेकर आ सकता है। क्योंकि अभी समय बहुत कम बचा हुआ है। जो मानसून का समय था, जो शुरुआती दौर में बारिश हुई थी, तो लगता था कि इस बार जीवन के सारे रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आएंगे। लेकिन हर बार ऐसा ही होता है, जब एक बार ज़्यादा बारिश का जो बारिश हो जाती है तो उसके बाद कई महीनों तक बारिश नहीं देखने को मिलती। इस बार तो अभी
काफ़ी लंबा समय हो चुका है। मानसून के 2-3 महीने ऐसे ही गुजर गए थे। 1 महीना पहले बारिश की शुरुआत में हुई थी, सावन की शुरुआत में सोमवार की पहली बारिश थी, लेकिन उसके बाद इस प्रकार की बारिश अब नहीं देखने को मिल रही है। भाद्रपन का महीना चल रहा है, वो भी पूर्ण रूप से 15 दिन का पखवाड़ा पूरा होने वाला है और ये बारिश की आस अभी भी है लोगों को। हालांकि लगातार मानसून की स्थितियां और मानसून की बारिश होने के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन इस त्रिउरी तहसील आसपास जोधपुर संभाग में अभी बारिश का लंबा ये असर नहीं देखने को मिला है। कहा जा रहा है 25 तारीख के बाद बड़े पैमाने की बारिश होने की संभावना है, लेकिन वो समय बीत जाएगा जब ये बारिश होगी तो आस नहीं रहेगी। जो डांडस था, बंधा हुआ किसानों की फसलें थी, वो धरती से पूरी तरीके से सूख कर नष्ट हो जाएगी। इसलिए वो बारिश का कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर इंद्रदेव आज मेहरबानी करे तो इस प्रकार की स्थितियाँ जो हरे भरे में वापस देखने को मिल सकती हैं।